Temperature of a gas is produced due to option A its heating value, B kinetic energy of molecules, C attraction of molecules and D repulsion of molecules. हेलो डियर्स, ये जेई एमसीक्यू है और इसे एसएससी जेई 2017 में पूछा गया है। एसएससी जेई 2017 का क्वेश्चन है जो कि थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स का है। ऐसे तो ये जनरल साइंस का भी क्वेश्चन कह सकते हैं कि जनरल साइंस में भी टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन क्या है कि टेम्परेचर ऑफ गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, यानी कि सीधी तरह से समझना है कि इसमें पूछा है कि टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर क्या है, तो इस क्वेश्चन को ये सॉल्व कर देगा अगर ये पता है कि टेम्परेचर क्या है। तो टेम्परेचर क्या होता है, ऐसे तो नॉर्मली हम डिफाइन करते हैं कि टेम्परेचर होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। किसी भी सब्सटेंस के लिए जो टेम्परेचर होता है वो होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, यानी कि कोई भी सब्सटेंस का टेम्परेचर ये बताता है कि वह कितना हॉट है या फिर कितना कोल्ड है, कितना गर्म है या फिर कितना ठंडा है वो। सो टेम्परेचर को अगर नॉर्मली हम डिफाइन करेंगे टेम्परेचर, तो ये होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, इसे कहते हैं टेम्परेचर। लेकिन ये नॉर्मल डेफिनेशन है कि टेम्परेचर ये होता है, लेकिन एक्चुअली में टेम्परेचर क्या है कि टेम्परेचर होता है किसी भी, यहाँ पे गैस के लिए पूछा है तो गैस, किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी होता है, यानी कि उसे हम कह सकते हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, वो होता है टेम्परेचर। कैसे है कि सपोज कीजिए कि ये एक कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है और इस कंटेनर में गैस है, ठीक है, तो गैस है तो इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स इसके होंगे। सो जब इस कंटेनर को हम हीट देंगे, यहां पे हीट जब देंगे, सो मॉलिक्यूल्स क्या हीट देंगे, सो ये क्या हीट के कारण मॉलिक्यूल्स जो गैस के हैं वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे जैसे इसमें हीट बढ़ता जाएगा इस कंटेनर में, तो इसके मॉलिक्यूल्स क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स ये मूव करना स्टार्ट कर देंगे, है ना। इस गैस के मॉलिक्यूल्स का कोई मास होगा, ठीक है, मास मान लेते हैं m और इसका मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी मान लेते हैं v। सो इस गैस के मॉलिक्यूल्स में एक काइनेटिक एनर्जी होगा, है ना, गैस के मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी होगा जो कि होगा 12mv²। तो इस कंटेनर में जब हीट देते हैं सो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या है, इधर रैंडमली इधर उधर जैसे मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, और इस वजह से क्या है कि इसका टेम्परेचर क्या है, इंक्रीज होता है ना। तो ही इसका टेम्परेचर क्या है, इंक्रीज होता है, और एज वेल एज इसका हम कह सकते हैं कि इसका प्रेशर भी बढ़ता है ना, कि जैसे जैसे अगर ये मूव करेंगे तो ये वाल को क्या है, हिट करेंगे गैस के मॉलिक्यूल, तो जितना ये वाल को हिट करेंगे उतना ये कंटेनर का प्रेशर भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे पूछा है कि टेम्परेचर, सो इस मॉलिक्यूल्स का, गैस के मॉलिक्यूल्स का एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है टेम्परेचर, किसी गैस का टेम्परेचर, ठीक है। अगर हम सॉलिड का बात करते हैं, मान लीजिए ये सॉलिड है, तो सॉलिड में क्या होता है, इन केस ऑफ सॉलिड, कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो है वो, इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो गैस से ज्यादा होता है, इसके मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा होता है। जब इसमें हम हीट देंगे तो ये मूव तो नहीं करेंगे, है ना, मूव तो करना स्टार्ट नहीं करेंगे, लेकिन जब हीट प्रोवाइड करते जाएंगे, मोर हीट होगा, सो ये अपने आप में पहले वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स में अपने आप वाइब्रेशन होगा पहले, ठीक है, वाइब्रेशन होगा, और हीट देते जाएंगे तो जिस टाइप का सब्सटेंस है फिर अगर, तो उस टाइप से मॉलिक्यूल्स क्या है, मूव करेंगे। लिक्विड में भी होता है इसी टाइप से, उसमें एक कह सकते हैं कि रिलेटिव मोशन होता है उसमें मॉलिक्यूल्स के बीच, है ना। सो तो ये क्या है कि जब ये मूव करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी आएगा, है ना, ये गैस के मॉलिक्यूल्स, तो इसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, है ना। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस एक इक्वेशन है, उससे भी आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू
काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थ्योरी ऑफ गैसेस एक इक्वेशन है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल, ठीक है। 1 मोल है, 1 मोल इक्वल्स टू होता है 3/2 RT। ये कैसे आया है इसको हम ऑलरेडी डेराइव कर चुके हैं, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ये होता है 3/2 RT, है ना। सो अब इसको हम 1 मोल यानी कि इसको हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ Na मॉलिक्यूल्स। Na क्या है? Na है एवोगाड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स। Na क्या है? एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर। इसका वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23, है ना, ये होता है इसका वैल्यू। सो Na मॉलिक्यूल्स यानी कि ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ Na मॉलिक्यूल्स। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स हम लिख सकते हैं K इक्वल्स टू 1 मॉलिक्यूल यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या हो जाएगा 3/2 R/Na इंटू T, और R/Na को हम कहते हैं K, जिसे कहा जाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और इस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। सो ये क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स क्या होगा, ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स ये हो जाएगा 3/2 KT, है ना। अब इस इक्वेशन में K क्या है? K तो कांस्टेंट है, ये टर्म क्या है? कांस्टेंट है। तो यहां पे क्या बचा? टेम्परेचर, यानी कि ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ये क्या बता रहा है? टेम्परेचर के डायरेक्टली अगर कह सकते हैं तो ये डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे, कि अगर मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ेगा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेगा, सो इसके कारण इसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ठीक है। और अगर के ही घटेगा, है ना, के ही घटेगा तो टेम्परेचर भी घटेगा, यानी कि ये डिपेंड कर रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल से। सो टेम्परेचर क्या है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक टेम्परेचर, और इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन कि टेम्परेचर क्या है, तो इट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।